अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की मेरी वीडियो है जी यूके लाइफ अपडेट के। यूके में इस टाइम हालात क्या हैं। यूके में इस टाइम हालात काफ़ी ख़राब हैं, काफ़ी खौफ व हरास फैला हुआ है। उसकी वजह बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो एक के बाद दूसरा होता जा रहा है और लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। ये इंसिडेंट किसी एक कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये सारे फॉरेनर्स जो हैं वो परेशान हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। एक के बाद दूसरा इंसिडेंट ऐसा हो रहा है कि खौफ व हरास फैल गया है। लोग बाहर जाना कम कर दिया लोगों ने, या बाहर जाते हुए डरते हैं, स्पेशली औरतें और बच्चे। क्योंकि पहले मैनचेस्टर के करीब जो है वो एक इलाके में इंसिडेंट हुआ जहाँ पर बच्चों के ऊपर हमला किया गया। उसके बाद जो है मतलब कि एसिड इंसिडेंट के बाद इस तरह से एकदम अफरा तफरी फैली है कि बाकायदा से ये कहा गया, अनाउंस किया गया कि सब घरों में रहें, अपनी थोड़ी हिफाजत करें, बाहर कब निकलें, स्पेशली जो फॉरेनर्स हैं, क्योंकि इनका टारगेट फॉरेनर्स थे। और यहाँ की गवर्नमेंट और जो लोकल लोग हैं सारे ऐसे नहीं हैं कि मैं कहूँ कि सब ऐसे हैं। जो भी ग्रुप मतलब उस टाइम पर एक्टिव हैं, ये सारे समझे दहशत फैलाने में, लोकल कम्युनिटी और यहाँ की गवर्नमेंट भी उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने के लिए रेडी है और बहुत सपोर्टिव है। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है और बहुत ज़्यादा जो है वो जितने भी फॉरेनर्स हैं उनकी केयर भी कर रही है। ठीक है, सारे एहतियाती जो कह लें कि इक़दामात हैं वो भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इतना खौफ होता है कि जैसे लास्ट डेज़ में कहा गया कि टाउन मत आए। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी नहीं था, ऐसे सड़कें एकदम से 2-3 दिन वीरान हो गई थी। इतना खौफ था कि शायद पता नहीं कहाँ से अटैक हो जाएगा या कोई पता नहीं कहाँ से जो है वो प्रॉब्लम कर देगा। तो ये चीज़ें पहले यहाँ नहीं थी, यूके में स्पेशली नहीं थी। नाइफ़ क्राइम था लंदन साइड पे, मैनचेस्टर, उन इलाकों में, लेकिन वो मार्केट्स वगैरह में होता था। ऐसे जो बच्चों का इंसिडेंट हुआ, वो एक कम्युनिटी में बच्चों की क्लासेस हो रही थी, वहाँ पर इंसिडेंट हुआ। फिर ये जो एसिड अटैक वाली बात हो गई, ये समझें कि ये सब चीज़ें इतना अपसेट कर दिया इसने सब कुछ को, कि जिस चीज़ की वजह से इन कंट्रीज़ में लोग आते थे कि हमारी कंट्री सेफ नहीं है, हमारी कंट्रीज़ में बच्चे औरतें महफूज नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। वो हालात अगर इन कंट्रीज़ में भी होंगे तो आने वालों के लिए ये फ़िक्र लम्हा है कि वो अगर आना चाहते हैं तो किस पॉइंट और किस बेस की वजह से अपनी कंट्री छोड़कर आना चाहते हैं। अमेरिका में इस तरह के हालात अक्सर सुनने को मिलते हैं। लोग मेंटली कह लें या मतलब अवेयर होते हैं, वहाँ ऐसी ट्रेनिंग भी दी जाती है कि हाँ इस कंट्री में इस तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन यूके जैसी कंट्री में ना इस तरह के वाक़यात पहले होते थे, ना सुने जाते थे, और अब इतना कॉमन हो जाना कि एक के बाद दूसरा वाक़या पेश आना, ये बहुत ही अपसेटिंग है और बहुत ज़्यादा जो है इसने सबको परेशान किया हुआ है। होपफुली कि सब ठीक हो जाएगा। काफ़ी जो है वो गवर्नमेंट और यहाँ के जितने अदारे हैं वो इसमें काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और काफ़ी उन्होंने कहा है कि वो हर चीज़ के बारे में देखेंगे, अच्छे इक़दामात करेंगे ताकि हर चीज़ अंडर कंट्रोल की जा सके। लेकिन फिर भी जो इस टाइम पर करंट हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ख़राब आप कह सकते हैं। कि अब जैसे मैं भी इस टाइम पर बाहर हूँ, तो जैसे पहले एक पीसफुल माइंड के साथ हम बाहर निकलते थे कि ये कंट्री सेफ है, वो चीज़ अब यहाँ नहीं है। अब थोड़ा स्ट्रेस होता है, आसपास आपको ध्यान रखना पड़ता है। ज़रूरत के काम के टाइम आप बस बाहर जाते हो, वो भी ना जाना पड़े, ऑनलाइन ही काम हो जाए कोई ना कोई, वो प्रेफर किया जा रहा है। तो इस तरह की यहाँ सिचुएशन है। तो आने वाले के लिए जो भी अपनी कंट्री से आना चाहते हैं, रिसर्च वर्क करके आएँ, पहले अच्छे से देख के आएँ आप क्यों आ रहे हैं, आप किस लिए आ रहे हैं, क्या वो सब चीज़ें आपको अगली कंट्रीज़ में मिल रही हैं या नहीं, इन सब को देखें और फिर अपनी कंट्री से आएँ। यूके पहले जैसा नहीं रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ भी खौफ व हरास है, यहाँ भी क्राइम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और काम के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं और बाकी सुकून के हालात भी अब डिस्टर्ब हो गए हैं। तो देख लीजिए, आने वालों के लिए मेरा यही पैगाम है, जल्दबाजी मत करें। अगर आप आना चाहते हैं अच्छे से रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद आएँ। होपफुली वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, आपको कोई काम का लफ्ज़ या कोई चीज़ जो आपको आपके आने के फ़ैसले में मदद कर सके मिली होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।